थैंक यू आने के लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आज गई थी सरकारी भंडार, वहाँ से मैंने थोड़ी शॉपिंग करी क्योंकि मैंने मेरे फ्रेंड लोग को पिज़्ज़ा खाने के लिए घर पे बुलाई थी। मैंने पिज़्ज़ा पार्टी रखी थी, तो मैंने पिज़्ज़ा ऑर्गेनिक की सब चीज़ ली थी और बिस्किट ली थी, पेप्सी ली थी और ये सब चीज़ें मैंने खरीदी थी और अच्छे से जाके शॉपिंग करके आई थी। उसके बाद में हम बेस बना रहे हैं। मैंने 1 किलो मैदा लिया था, उसमें मैंने ईस्ट डाली थी, शक्कर डाली और नमक डाली थी और मैंने मिल्क पाउडर डाली और इसमें मैंने फिर लहसुन का लहसुन गार्लिक का पाउडर भी थोड़ा डाली क्योंकि फ्लेवर के लिए डाली थी मैंने गार्लिक पाउडर और अच्छा से फिर सबको मिक्स हुआ और अच्छे से मिक्स करी मैंने क्योंकि उसका जितना अच्छा जो पाउडर थे सबको मिक्स होना ज़रूरी है। फिर मैंने क्या करी, एक बॉयल में 320 ग्राम पानी ली, उसमें मैंने एटलीस्ट 40 ग्राम ऑयल डाली और इसको मैंने मैदे में डाल दी और उतने पानी में ना मेरा मैदा अच्छे से हो गया था। ज़्यादा अपने को नरम नहीं करना है, तो मैंने नरम नहीं करी थी, वो कड़क ही रहना चाहिए। फिर इसको हमको अपने हाथ से मसल-मसल के हमको उसको नरम करना है, उसको अच्छा गूँथना है। मैंने पूरा आटा जब गूँथ ली फिर उसमें मेरे जो मैं प्लेट थी उसमें नहीं हो रहा था, फिर मैंने अपने किचन टेबल पे डाली और ऐसा हाथ से मसल-मसल के बहुत अच्छे से मस ली। आप लोग देख सकते हो कि मैं किस तरीके से मसल रही हूँ। फिर इसमें मैंने 100 ग्राम, क्योंकि वो 1 किलो मैदा है, तो इसमें मैंने 100 ग्राम मस्का बटर बटर मैंने डाली और बटर डालने के बाद में क्योंकि हम इसलिए मैंने पानी कम डाली थी कि जब वो पानी अगर पतला रहता फिर बटर डालते तो और भी एकदम पतला होता, पिज़्ज़ा का बेस नहीं बनता, तो इसलिए मैंने वहाँ पे पानी कम था। अब मैंने इसमें मस्का बटर लगाई हूँ, डाली हूँ, तो उससे अच्छा और मसल रही हूँ, फिर बहुत अच्छा सॉफ्ट मेरा डो बन गया। पिज़्ज़े के लिए एकदम परफेक्ट हो गया। अब मैंने इसको मसल के अच्छे से फिर रखी और फिर मैंने इसको ढक के कम से कम आधा घंटा मैंने उसको रखी। आधा घंटा तक उसको मैंने ढक के रखी तो अच्छा एकदम हो गया था। आप लोग देख सकते हो जिस तरीके से मैं मसल रही हूँ आटे को, आपको भी उसी तरीके से मसलना है और यकीन मानिए वो आटा बहुत अच्छा मेरा डो तैयार हुआ था। ज़रूरत नहीं है बाहर से बेस लाने की, हम चाहो तो घर में भी अपना बेस बना सकते हैं और ये मैंने ट्राई किया है। मैं हमेशा बाहर से ही बेस लाती थी पिज़्ज़े के लिए, लेकिन ये टाइम पे मेरे फ्रेंड लोग का था कि आप बनाओ, तो मैंने बनाई और उन लोग सबको मैंने बुलाई थी खाने पे। आप देखो एकदम सॉफ्ट अभी मेरा डो हो गया है और आज का मौसम इतना अच्छा है जब मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। ये तेल लिए, ये तब डेगची में मैंने थोड़ा तेल लगाई और ये जो मैंने डो को भी अच्छे से तेल लगाई, तेल लगा के डेगची में रखी और उस पर ढक्कन ढक के मैंने रख दी। एटलीस्ट आधे पौने घंटे के लिए मैंने इसको रखी हूँ, तो ये बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो गया था और अच्छे से हुआ था। आप लोग ये देख सकते हो। इसके बाद में जो मेरा चिकन था मैंने बोनलेस लिया था, उसको छोटे-छोटे पीस में मैं करके रखी थी। मैंने उसकी रेसिपी इंशाल्लाह फिर कभी डालूँगी। अभी मैंने ये जो बेस था, बेस को मैंने अच्छे से एक टेबल पे रख के मैंने उसको एक रोटी वाला शेप दिया और मैंने अभी इसमें सॉस लगाई हूँ। आप लोग देख सकते हो। ये सॉस आपके ऊपर है, आप या तो रेडीमेड ले लो या तो फिर आप जो भी अपने घर में बना सकते हो। ये सॉस बहुत अच्छी, मैं मुझे रेडीमेड सॉस में गई थी तो मुझे अच्छी लगी थी और मुझे ज़्यादा पिज़्ज़ा बनाना था, इसलिए मैंने ये ले लिया था। अभी ये जो चीज़ है मोज़रेला चीज़, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। मेरे बच्चों को चीज़ थोड़ा ज़्यादा पसंद है, तो मैंने थोड़ा इसमें ज़्यादा डाली हूँ
और ये आपके ऊपर है कि आपको जितनी चीज़ डालना है। मैकडॉनल्ड्स में तो बहुत कम होता है, लेकिन अपने घर में जब हम बनाते हैं हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए, तो हम लोग घर में जब पिज़्ज़ा बनता है तो अपने ऊपर रहता है, अपन जितनी चीज़ डालो उतना। और ये मैंने माशाल्लाह, क्योंकि मेरे बच्चों को पसंद है इसलिए मैंने उसमें अच्छी सी चीज़ डाली। और फिर वो जो ट्यूब आता है, चीज़ ट्यूब, ये देखो, ये आपको मैं दिखा रही हूँ। तो ये भी मैंने इसमें 2 चीज़ ट्यूब डाला। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। दोनों जब मिक्स करके डालते हैं ना तो पिज़्ज़ा का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये मैंने डाली, इसको छोटे-छोटे, आप चाहो तो ग्रेट कर लो। मुझे इसको ग्रेट मैं अपने मुझे दिल हुआ कि मैं इसे तोड़ के हाथ से डालूँ, तो मैंने इसे हाथ से तोड़ के डाल दिया। और इसके बाद में फिर मैंने अपना चिकन टिक्का करके रखी थी, वो चिकन टिक्का मैंने इसमें डाली। आप लोग जब मैकडॉनल्ड्स में जाते हो तो मुश्किल से कितने पीस रहते हैं, लेकिन जब हम घर में बनाते हैं तो हम अच्छे से जितना हो सकता है उतना हम पीस डालते हैं। तो मैंने भी अच्छे से मैं जितना डाल सकती थी डाली, क्योंकि घर में ही खाना था, बच्चों को ही खाना था। लेकिन ये पिज़्ज़ा बहुत अच्छा बना था, आप लोग ट्राई करो, घर में बनाओ, बहुत अच्छा बनता है। इंशाल्लाह कोई दिन मैं टिक्के की भी रेसिपी डालूँगी। और फिर मैंने प्रीहीट को रख दिया था। अब ओटीजी, अब मेरा प्रीहीट हो गया था। अभी मैंने उसमें पिज़्ज़ा की सेटिंग करी थी और ये मैंने डाली। और मैं अभी 10 से 12 मिनट के लिए पिज़्ज़ा गैस में लगा दूँगी। और ये मेरा इतना अच्छा पिज़्ज़ा बन के तैयार हुआ था। मेरे फ्रेंड लोग आए थे, सबने खाए और बहुत तारीफ़ की। आप लोग खुद उनकी ज़बानी सुन लेना कि उन्होंने खाने के बाद में क्या कहा है। अभी आप लोग को मैं दिखाऊँगी जब ये तैयार हो जाएगा। देखो, ये मेरा पिज़्ज़ा रेडी हो गया। चीज़ भी एकदम मेल्ट हो गई है और ये बहुत अच्छा लग रहा था, खाने में भी बहुत टेस्टी था। और पता ही नहीं चल रहा था कि बेस घर का है। तो ऐसा लग रहा था जैसे कि एकदम परफेक्ट वो बेस एकदम तैयार हुआ था। आप लोग देख सकते हैं। आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि आप लोग भी घर में पिज़्ज़ा बनाते हैं, और बनाते हैं तो बेस बाहर से लाते हैं कि घर में बनाते हैं। और अगर बाहर से लाते हैं तो आप भी अभी से ट्राई करो कि घर में बेस बनाओ, बहुत अच्छा बनता है। घर की चीज़ खाने में बच्चों को हम खिलाने में बहुत अच्छे से बच्चे खा लेते हैं। अस्सलामुअलैकुम गाइस, हम लोग आज आए हैं मीनू भाभी के घर पे और आज हमारी पिज़्ज़ा पार्टी है। और ये चिकन पिज़्ज़ा मीनू भाभी ने बनाया है स्पेशली हम सब के लिए। देखने में तो बहुत डिलीशियस लग रहा है। अभी इसको कट करके खाती हूँ। हैप्पी पार्टी डे, हैप्पी पार्टी डे, हैप्पी पार्टी सबके और शीर कुमा। हेलो, नमस्ते गाइस। मैं ज्योति, मैं आज आई हूँ अपनी फ्रेंड समीना खान के वहाँ और मीनो खान। तो उन्होंने आज होममेड पिज़्ज़ा बनाई है मेरे लिए, वेज। तो अब इसकी मैं कटिंग करने जा रही हूँ और टेस्ट करके आपको बताऊंगी कि ये कैसा बना है। थोड़ा आराम से बोल रही हूँ गाइस, क्योंकि ये बड़ा हॉट और गरम गरम है, मेरा मुंह जल जाएगा। तो वेट एंड वॉच। और हमारे जो चिकन के पिज्जे थे हम खा खा लिए, एक नंबर चिकन वाले भी बहुत मस्त थे, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा। और सबसे अच्छी बात है कि ये होममेड है। तो आप सब अगर इसका ऑर्डर करना है तो नहीं सिर्फ यूट्यूब से देखिए, इसकी रेसिपी इनसे पूछिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और बेल आइकन को टच करिए। थैंक यू। थैंक यू मेरे भाभी, आपने बहुत अच्छा पिज़्ज़ा बनाया, बहुत ही टेस्टी और बहुत डिलीशियस है। जितना अच्छा ये देखने में लग रहा है उतना ही अच्छा खाने में भी है। थैंक यू गाइस।
सबको बोल रही थैंक यू मीनू भाभी। मुझे ये बड़ा पसंद आएगा। हेलो गाइस, मैं आज मेरी बेस्ट फ्रेंड मीनू समीना खान उनके घर पर आई हूँ खास पिज्जा पार्टी के लिए। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड पिज्जा पार्टी के लिए बुलाई है आज। और इतना अच्छा पिज्जा, ये देखो बहुत फ्लफी है, बहुत अच्छा टेस्ट अभी करने जा रही हूँ मैं। एक नंबर पिज्जा पार्टी। ये वेज, ये चिकन, ये केक, ये कोल्ड ड्रिंक, वो भी पिला रही है हम लोग को। खांसी है पर बड़ा अच्छा बना है पिज्जा, एक नंबर बना है। आप भी टेस्ट कर सकते हो पर देख देख कर। हेलो फ्रेंड्स, मुझे मेरी फ्रेंड ने पिज़्ज़ा पार्टी के लिए बुलाया है, तो अब मैं वो पिज़्ज़ा टेस्ट करके आपको बताती हूँ कैसा है। बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा है। ऐसे ही बार बार बुलाते रहो। यस, सबको थैंक यू। मैं भी आ गई इसमें। माय चलो थैंक यू आने के लिए।